हेलो फ्रेंड्स, जेनेसिस स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है सामान्य हिंदी, जो कि महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जो कि दोस्तों आज की टॉपिक है, इसमें हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछे गए। प्रश्न संख्या 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है, तो क्या है? इनमें से आपका वर्ड है। कौन सा वर्ड है? प्रश्न संख्या आपका 2 है, हिंदी शब्दकोश में कश का क्रम इनमें से किस वर्ड के बाद में आता है? किस वर्ड के बाद में आता है दोस्तों? जो कि क के बाद आता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन आपका है? इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि ल आपका अंतस्थ व्यंजन आपका है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? जो पार्श्विक ध्वनि है वह इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन है दोस्तों? जो कि आपका ल आपका पार्श्विक ध्वनि है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनमें से कौन सा सही है? जो कि 25 है। कितना? 25 आपका है। प्रश्न संख्या 6 है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? न स्वर में गणना की जाती है न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 7 है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। जो वर्ण लिपियाँ हैं कितनी है? इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि 52 वर्ण लिपियाँ आपकी हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहते हैं? य र ल व को व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें आपका जो कि अंतस्थ व्यंजन आपका कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 9 है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। जो कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं आपका दोस्तों? कौन सा सही है? जो कि इनमें 52 आपका है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राएं लगती हैं? 2 मात्राएं लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरु कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? जो इनमें से बताना है समृद्ध स्वर कौन है? इन चारों में से समृद्ध स्वर आपका कौन सा है? जो कि ई आपका समृद्ध स्वर है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? कौन सा? इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? तो इनमें कौन सा आपका सही है? जो कि स्वर के बिना जो कि व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, पहला आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? आपका कौन सा सही है इनमें से? जो कि कश, छ जिससे बोलते हैं, छ छतरी वाला छ, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? इनमें से आपका कौन सा सही है? आधा ज है, पूरा य जिसे बोलते हैं, ये आपका सही है विकल्प। प्रश्न संख्या आपका 15 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आपका आता है दोस्तों? जो कि विकल्प दिया गया है, इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि क आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, छ इनमें से किसके योग से बना है? छतरी वाला छ जो है किसके योग से बना है? इनमें से आपका कौन सा सही विकल्प है? कौन सा सही विकल्प है? क और श आपका ग विकल्प जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 17 है दोस्तों, ग ज छ ट च ट इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? इनमें से कितने हैं दोस्तों? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं?
तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि इसमें 0 है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 18 है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है। इनमें से किसका उच्चारण जो स्थान है कंठ से है, कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि आपका ग, जो कि कंठ से उच्चारण है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, जो कि च आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि ब आपका सही है। प्रश्न संख्या 21 है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है विकल्प, जो कि दोस्तों इनमें से आपका व जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 22 है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, जो कि ठ। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि ड आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, जो कि झ आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, जो कि छ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें कौन सा आपका सही है। तो कौन सा सही है, जो कि घ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि ध आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से आपका कौन सा विकल्प जो कि सही है, कौन सा सही है, जो कि ट आपका सही है। प्रश्न संख्या 29 है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है, जो कि अंग जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से आपका कौन सा विकल्प जो कि 30 का सही है। तो कौन सा सही है, ग जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 31 है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, इनमें से आपका कौन सा है, जो कि ह आपका है। प्रश्न संख्या 32 है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है, इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि री आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो कि दंत है, किसका है, जो कि त का है, किसका, त का। प्रश्न संख्या आपका 34 है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो किसका होता है, जो कि ज का तालु से उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष इनमें से है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, जो कि ख सही है। प्रश्न संख्या आपका 36 है, घ ग ड ठ त इनमें से कितने अघोष व्यंजन है। इसमें से कितने अघोष व्यंजन आपके हैं, तो कितने हैं, तो इसमें 2 हैं। प्रश्न संख्या आपका 37 है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। इनमें से कौन सा वर्ण जो कि आपका अघोष है, कौन सा है दोस्तों, इनमें से आपका जो कि च आपका अघोष वर्ण है, कौन सा है, च आपका कौन सा है, अघोष वर्ण है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है।
हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों इसमें, जो कि 30 है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? किसमें री की मात्रा में, किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? जो कि वृष्टि, जो कि पहले में आपका री लगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 40 है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण जो स्थल है कौन सा है? इनमें से कौन आपका सही है? कौन सा सही है? नाक और मुंह आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? इनमें से कौन सा सही है? जो कि अंग आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, इनमें से कौन सा दंत स्वर ध्वनि है? इनमें से कौन सा दंत ध्वनि है? कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है? जो कि त आपका सही है। प्रश्न संख्या 43 है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? किसका उच्चारण स्थान जो कि दंत आपका है? तो कौन है? जो कि न आपका दंत स्थान है। प्रश्न संख्या 44 है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इनमें से बताना कौन सा दंत उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जो कि ट आपका नहीं है। प्रश्न संख्या 45 है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग ध्वनियाँ हैं किस वर्ग में आती हैं? तो किस वर्ग में आती हैं दोस्तों? जो कि तालव्य में आती हैं। प्रश्न संख्या आपका 46 है, इनमें से तालव्य व्यंजन का उच्चारण कौन सा है? तो इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? च, छ, ज, झ है आपका। प्रश्न संख्या आपका 47 है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि तालव्य आपका है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द विचार। प्रश्न संख्या 49 है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा अक्षर जो कि पुल्लिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि ई आपका पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 50 है, अ के उच्चारण में खाली स्थान दिया गया और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? तो किसकी ली जाती है? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। प्रश्न संख्या 51 है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि अ। इसके बाद देखिए 52 है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कौन सा है इनमें से? अ जो कि आपका है। प्रश्न संख्या 53 है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका औ आपका सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 54 है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा है? इनमें से कौन सा सही विकल्प है दोस्तों? कौन सा सही है? जो कि उ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 55 है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? जो री ध्वनि है वह किस स्वर के अंतर्गत आती है? किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 56 है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? अब बताना है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो कौन सा सही है? जैसे जिसका उच्चारण स्वरों की वर्णों की सहायता से किए जा सके, आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 57 है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? अब बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन आपका है। तो कौन सा है? जो कि ह आपका ऊष्म व्यंजन आपका है।
प्रश्न संख्या 58 है, सजाती स्वर संधि या मूल दीर्घ स्वर का कौन सा समूह नहीं है? कौन सा समूह नहीं है इनमें से आपको बताना है दोस्तों। किस कौन सा है? आ ई उ आपका नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 59 है, विजाती स्वर संधि का संयुक्त दीर्घ स्वर का कौन सा समूह नहीं है? तो इनमें से कौन सा समूह नहीं है? जो कि ए ऐ ओ औ आपका सही है, ये नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, समृद्ध स्वर का कौन सा समूह सही है? समृद्ध स्वर का कौन सा समूह जो कि सही है? इनमें से कौन सा सही है? ई उ आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे प्रीवियस ईयर के 60 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि पूछे गए हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।